Dear student, I am निखत अंजुम, असिस्टेंट प्रोफेसर श्री बालाजी एकेडमी मुरादाबाद। आज हम आपको पढ़ाएंगे मीन कैसे निकाला जाता है। दो तरह के डेटा दिए होते हैं, अनग्रुप्ड डेटा और ग्रुप्ड डेटा। अगर हमें अनग्रुप्ड डेटा दिए हों तब हम मीन का सिंपल वाला फॉर्मूला लगाते हैं, m बराबर सिग्मा x अपॉन n। और अगर हमें ग्रुप्ड डेटा दिए हों तब हम लॉन्ग मेथड और शॉर्ट मेथड दो तरह से मीन को निकालते हैं। अगर हम शॉर्ट मेथड से निकालते हैं तब एज्यूम्ड मीन वाला एक ग्रुप मान लेते हैं और उसकी वैल्यू 0 लिख देते हैं। फिर जहाँ पर हमारा क्लास इंटरवल कम होता चला जाता है वहाँ पर हम -1 2 3 की तरफ चलते हैं और जिधर बढ़ता चला जाता है उधर +1 +2 +3 +4 मान लेते हैं। उसके बाद फिर हम f और d दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर सिग्मा FD निकाल लेते हैं और फिर सारी चीज़ों को फॉर्मूले में लगा देते हैं, तब मीन निकल कर आ जाता है। मीन को अगर सिंपल मैथ में बोलें तो एवरेज बोलते हैं, जिसमें सारी संख्याओं को जोड़कर जितनी संख्याएं दी होती हैं उससे डिवाइड करने पर जो हमें प्राप्त होता है वो मीन कहलाता है। मीन किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का वो सेंटर पॉइंट होता है, किसी भी वितरण का संतुलन बिंदु होता है। और मीन हमें ये बताता है कि अगर कोई भी अंक कुछ पर्सन्स को बांटे जाने हैं तो सबको कितने कितने अंक मिलेंगे। इसको एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर हमको क्लास दे रखा है 0 से लेके 45 तक। क्लास इंटरवल हमारा 0.04 से 5 9 10 14। क्लास इंटरवल 5 है, 5 इसमें ग्रुप रखे हुए हैं। फ्रीक्वेंसी 25 से 49 तक 2 फ्रीक्वेंसी है, फिर 4 5 ये दी हुई है और इसको हम प्लस कर लेते हैं तो n बराबर 100 आ जाता है। इसमें से एक ग्रुप को हम कोई से भी ग्रुप को एज्यूम्ड मीन वाला ग्रुप मान लेते हैं। जिसको भी मानते हैं उसको 0 बना देते हैं। नीचे की तरफ चलते हैं तो -1 -2 -3 -4। ऊपर की तरफ जाते हैं +1 +2 +3 +4 +5। लेकिन एक बात यहाँ पर ध्यान रखनी है, अगर हमारा क्लास इंटरवल ये ऊपर की तरफ से है और ये नीचे है तब हम ऊपर -1 -2 लिखेंगे और नीचे +1 +2। जिधर ये बड़ा होगा उधर प्लस वाले पॉइंट आएंगे और जिधर ये छोटा होगा उधर माइनस वाले नंबर आएंगे। फिर सिग्मा f और d दोनों को मल्टीपल कर देते हैं तो ये आ जाता है 10 16 +10 +16 +15 +32 +18। यहाँ 0 ही आ जाएगा। -15 -14 -15 और -12। इनको प्लस कर लेते हैं और इनको भी प्लस कर लेते हैं। ये हमारा आएगा 109 +91 और ये वाला आएगा 5 5 10 60 56 माइनस का। प्लस में से माइनस वाला माइनस कर देंगे तब ये हमारा आ जाएगा 5
8 में से 5 गए 3, प्लस का 35 आएगा। एज्यूम्ड मीन कितना है? मीन निकालने के लिए इन दोनों को प्लस करके फिर इसे 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये 22 आएगा। इसको फॉर्मूले में लगा देंगे। m बराबर 22 प्लस सिग्मा एफ डी कितना आया है? 35 अपॉन n कितना है? 100 इंटू क्लास इंटरवल कितना है? 5। इसको कैलकुलेट कर लेंगे। 5 से ये 20 बार जाएगा और ये इसको भी डिवाइड कर लेंगे, तब ये आ जाएगा 1.4 और 4 पंजे 20 1.75। हमारा मीन आ जाता है 23.75। ये हमारा था शॉर्ट मेथड। और अगर सिंपल वाला निकालना होता है तब हमें XYZ कोई भी डेटा दे दिए जाते हैं, जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इनको सबको प्लस कर लेते हैं। कितना हो जाएगा? 6, 10, 15, 21, 28 और 36, 30, 45 और 55। तो इस फॉर्मूले में लगा देंगे इसको। 55 अपॉन n कितना आ जाएगा? 10। इसका मीन क्या हो गया? 5.5। ये सिंपल मेथड माना जाता है। अगर हमें अनग्रुप्ड डेटा दिए होते हैं कुछ भी XYZ, तब सबको प्लस कर लेते हैं और जितनी संख्याएं होती हैं उसको डिवाइड कर लेते हैं, तब मीन निकल कर आ जाता है। एक बार फिर समझ लेते हैं। इसमें हमें क्लास इंटरवल दिया होता है और फ्रीक्वेंसी दी होती है। कोई सा भी हम एक ग्रुप, इनमें से कोई सा भी ग्रुप एज्यूम्ड ग्रुप मान लेंगे। जो भी मानेंगे उसके आगे 0 बना देंगे और फिर क्लास फ्रीक्वेंसी में जो असेंडिंग ऑर्डर है वहाँ पर -1, -2, -3 आएगा और जो डिसेंडिंग ऑर्डर है उसमें -1 आएगा, असेंडिंग में 1 + 2 + 3 आएगा। F और D दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे और फिर प्लस में से माइनस को घटा देंगे, फिर ये 35 आ जाएगा। उसके बाद एज्यूम्ड मीन हमारा कितना है? 20 और 24। दोनों के जो बीच का मिड का पॉइंट होता है वो 22, तो एज्यूम्ड मीन हमारा 22 आ जाएगा। क्लास फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी है? ये सारी दी हुई हैं। डेविएशन ये रहा सिग्मा एफ डी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके और फिर प्लस कर लेते हैं। n बराबर टोटल फ्रीक्वेंसी होती है, इसको फॉर्मूले में लगा देते हैं। m बराबर एज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन CI अपॉन n इंटू CI अपॉन n। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये हमारा मीन निकल कर आ जाता है। एनी डाउट? अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू।